Okay. Hello everybody, good morning. Dear student of class 12, today in this CVP online class, we are going to start your poetry section. हम आपके पोएट्री सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। आई होप इस कोरोना महामारी के काल में आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। हम स्कूल ओपन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपके इस पोएट्री सेक्शन को लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी पोएम है, शॉर्ट पोएम है, द नॉवल नेचर। नॉवल मतलब होता है महान, उदार, यानी कि श्रेष्ठ। नेचर मतलब यहाँ पर है स्वभाव से, यानी कि हमारा महान, हमारा उदार स्वभाव। बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सिंपल बट विद अ ग्रेट मैसेज एक पोएम है हमारे लिए। पोएट्री के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि पोएट्री जो होती है वो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स का एक एक्सप्रेस करने का जरिया होती है, जिसको एक रिदम के साथ में हम कह सकते हैं द नॉवल नेचर। ये पोएम जो है बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की गई है और इसमें ये मैसेज दिया गया है कि मानव का जीवन जो है, एक लाइन दी जाती है कि आपने कितना जिया वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपने कैसे जिया वो मायने रखता है। यानी कि हमारा जो जीवन है वो हमारे ईयर्स में नहीं कि हम कितना जिए उससे नहीं, बल्कि हमारे डीड्स, हमारे कार्य से मापा जाए कि हमारे जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या हमारे जीवन में हमने उपलब्धियां प्राप्त की, उसके आधार पर हमारे जीवन का मापन हो, न कि हम कितने साल जिए। क्योंकि ज्यादा जीना महत्व का नहीं है, जितना जिए हो वो कैसे जिए हो ये महत्व का है। और यही मैसेज है कि हम भले ही कम जिए, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे, चारों तरफ एक प्रभाव छोड़ के जाए। इस पोएम को बेन जॉनसन के द्वारा और इस मैसेज को बताने के लिए बेन जॉनसन ने नेचर से दो सिंबल्स को लिए हैं, लिली और ओक। लिली का जो फूल आता है, गुड़हल आई थिंक बोलते हैं उसे हिंदी में, ओक ताड़ का पेड़ आता है लंबा सा। अब लिली की लाइफ शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, जबकि ओक जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। लेकिन पोएट ने कंपैरिजन किया है लिली और ओक के साथ में कि लिली की लाइफ शॉर्ट होती है बट फिर भी वो अपन बोलते हैं इफेक्टिव होती है, मीनिंगफुल होती है। बल्कि ये ओक जो है वो भले ही लंबा जीता है, बहुत साल जीता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी अनइफेक्टिव मीनिंगलेस लाइफ होती है। तो इन दो सिंबल्स के जरिए हमको राइटर पोएट ने एक अच्छा सा मैसेज दिया है इस पोएम के जरिए। सबसे पहले मैं आपको अबाउट द पोएम बताना चाहूंगा। बेन जॉनसन जो है कि एक प्लेराइट थे, पोएट थे, एक्टर भी थे, 17वीं सेंचुरी के एक राइटर थे। अपन पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में, इसको सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज में लिखा होगा, इसी में से आपकी क्वेश्चन बनने की कोशिश रहेगी। द नॉवल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक। शॉर्ट लिरिक, ये एक छोटा सा लिरिक है। लिरिक मतलब गीत। लिरिक जो है वो बना होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है लायर, एक वाद्य यंत्र होता है लायर। और जिस गीत को, जिस कविता को इस लायर वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है वो उससे लिरिक बना है। तो लिरिक जो होता है वो गीत होता है। तो
composed by Ben Jonson, imparting great meaning and a message to humanity that we live in deeds not in years. आपको बताया कि हम लोग डीड्स में जीते हैं, कार्य में जीते हैं, साल में नहीं। यानी कितने साल जिए वो महत्व का नहीं है, हमने क्या काम किया वो महत्व का है। The poet contrasts a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature and oak and lily. अगर आपके पास बुक है तो आप इस लाइन को ऑनलाइन कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी थीम है। यानी कि पोएट ने यहाँ पर मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ को शॉर्ट लेकिन हीरोइक और फुल ऑफ ग्रेट डीड वर्चुअस डीड्स यानी कि महान कार्य से भरी हुई एक नायकतापूर्ण जो जीवन है उसका कंपैरिजन किया है लंबे और लेकिन अनइम्प्रेसिव निरर्थक जीवन से। और इसके लिए उन्होंने प्रकृति से दो सिंबल्स को लिया है, लिली और ओक को। Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time। यानी कि वो ये बताते हैं कि इंसान का जीवन उसके सालों से नहीं मापा जाए कि वो 100 साल जिया, 50 साल जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में कितने उपलब्धियां प्राप्त की, क्या-क्या महान कार्य किए, उसके आधार पर ही उसका जीवन जो है वो मापा जाता है और मापा जाना चाहिए। हम इस शॉर्ट पोएम को देखते हैं, आप देखिए। मैं पढ़ता हूं पहले। It is not growing like a tree in bulk doth man better be, or standing long and oak 300 years to fall the law at last, dry, barren and sheer. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportion, we just beauty receive, and in short measures life will perfect be. आपने इस पोएम को पढ़ा, आप इसके साथ साथ डिसाइड करना। और इसमें देखो आपको इसका राइम स्कीम आपको मिलेगी। राइम स्कीम क्या होती है कि पोएम का लास्ट लाइन जो है, हर लाइन जो है उस लाइन का जो लास्ट लेटर, उस लेटर का साउंड जो है वो दूसरी लाइन से, सेकंड लाइन से के साउंड से मिलता होना चाहिए, या तीसरी या चौथी, ऐसे अलग अलग राइम स्कीम्स होती है। उस राइम स्कीम्स को बोलते हैं तुकबंदी। और तुकबंदी होती है पोएम की। कई सारे ऐसी पोएम्स होती हैं जिनकी तुकबंदी नहीं होती है, राइम स्कीम्स नहीं होती है, उनको अपन ब्लैंक वर्ड्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो पोएम है शॉर्ट पोएम, उसकी राइम स्कीम्स है, जैसे कि आप पढ़ोगे देखोगे, लाइक अ ट्री बेटर बी, ट्री बी, ई ई, ईयर सीयर, डे में, नाइट लाइट, सी बी। तो आपको इसकी राइम स्कीम देखिए। आप इसको स्मॉल लेटर्स, आपको पता ही है राइम स्कीम को अपन इंग्लिश में स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी से लिखते हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई। तो ये अपन इसकी राइम स्कीम भी देख सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द नॉवल नेचर। अब इस पोएम को अपन पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। द नॉवल नेचर बाय जॉनसन लिखी हुई। It is not growing like a tree in bulk. Grow मतलब बढ़ना, उगना। Like a tree, like यानी जैसा। In a bulk यानी कि काफी संख्या में, अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में। It is not, इसका पूरा पढ़ोगे लाइन समझ में आएगा। It is not growing like a tree in bulk doth make man better be। doth जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ है does यानी कि make यानी कि बनाना, man better be।
मैं यानी कि मनुष्य, इंसान, बेटर अच्छा, बी यानी होना। कहा गया है कि एक इंसान का जीवन या एक इंसान पेड़ की तरह अधिक संख्या में उग करके कोई महान नहीं बन सकता। सुनना मेरी बात को, समझना आराम से कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्ब दैट मेक मैन बेटर बी, यानी कि इंसान कोई पक्षी की तरह कोई पेड़ की तरह, ट्री की तरह बड़ी संख्या में, अधिक मात्रा में उग करके कोई महान नहीं बन सकता, बेटर यानी कि अच्छा नहीं बन सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड देखो बता रहा ओक का ट्री आया, ओक ट्री का एग्जांपल दिया है। ओक ट्री के बारे में कहा गया है कि ओक ट्री जो है वो लगभग 300 इयर्स तक, 300 साल तक उगा रहता है, इसका जीवन 30 साल तक होता है, यानी कि वो 300 साल का लंबा जीवन जीता है और बहुत ऊंचा होता है। 300 years to fall मतलब जब उसका अंत होता है, जब वो पेड़ सूख जाता है, जब उसका साथ जाता है, जब वो गिरता है लॉग, तो अंत में वो केवल और केवल कुछ नहीं छोड़ जाता, एक ठूंठ छोड़ के चला जाता है। लॉग मतलब ठूंठ, केवल और केवल वह एक ठूंठ छोड़ के चला जाता है। एट लास्ट ड्राई, सूखा, बाल्ड, पत्ती विहीन, बिना पत्तों का, बाल्ड, पत्ती विहीन। बाल्ड मतलब टकला इंसान होता है उसको बाल्ड बोलते हैं। टकला बिना बाल का उसको बाल कहा जाता है। यहाँ पर ट्री को बाल कहने का मतलब है कि पत्ती भी नहीं, उसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं होती है, वो मतलब है केवल उसके ऊपर क्या होते हैं, ठूंठ होता है और उग जाता है। एंड सीयर मतलब होता है विदर्ड मतलब सूखा, सूख जाना। तो देखो पोएट कहता है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years to fall along at last dry bark and cedar। वो कहता है कि इंसान जो है वो एक पेड़ की तरह अधिक संख्या में उग करके, अधिक संख्या में बढ़ करके, विकसित होकर के, या एक ओक की तरह, आपको कहा था मैंने कि उसने यह किस चीज के लिए सिंबल लिया है, लॉन्ग लाइफ को, लेकिन वो भी कैसी, अनइम्प्रेसिव, अनइफेक्टिव, मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ कहा गया है कि, और ना ही एक ओक ट्री की तरह स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, लंबा सा होता है, लॉन्ग लंबे समय तक, लॉन्ग एंड ओक लंबा भी होता है, लंबे समय तक भी रहता है। स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years 300 सालों तक उग करके अंत में जब वो गिरता है, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंततः जब वो गिरता है तो वो सूख जाता है, एक भी पत्ती उसके ऊपर नहीं होती है, किसी के काम नहीं आता है, कोई काम का नहीं होता है, पत्ती विहीन, सूखा और ठूंठ की तरह लॉग एट लास्ट गिर जाता है। तो पोएट कहता है कि ऐसा लंबा जीवन कोई काम का नहीं है, इतना लंबा जीवन जीकर के इंसान कोई महान नहीं बन सकता है। अगर आपको महान बनना है तो इतना लंबा ओक के जैसा जीवन जियोगे और अधिक संख्या में जीवन जी करके इंसान कभी महान नहीं बन सकता है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, अधिक संख्या में जीवन जी करके इंसान महान नहीं बन सकता, और ना ही कोई लंबा जीवन जी करके वो महान बन सकता है। क्योंकि अगर लंबा जीवन है बट अगर वो अनइम्प्रेसिव है, मीनिंगलेस है, कोई काम का नहीं है, अंततः ठूंठ की तरह गिर जाएगा, सूखा, पत्ती विहीन, तो वो किसी के कोई काम नहीं आएगा। तो ऐसा जीवन इंसान को महान नहीं बनाता है, डज नॉट मेक मैन बेटर।
को महान नहीं बनाता है। लिखा हुआ है इट इज नॉट डूइंग राइट, नहीं, यानी कि ऐसा इंसान महान नहीं बन सकता। अब उसको कॉन्ट्रास्ट करता है, तो ये कैसा जीवन जी करके इंसान महान बन सकता है। तो पॉइंट नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है, एक हमको एक और सिंबल जो है वो प्रकृति से ढूंढ के लाता है, वो लाता है लिली, अ लिली ऑफ अ डे। देखो यहाँ पर ऑफ अ डे, इस लाइन को समझना, वो कहता है लिली ऑफ अ डे, एक दिन का, यानी कि लिली का जीवन काल, लिली के फूल का जीवन काल केवल एक दिन का ही होता है। सुबह उगता है, पूरे दिन भर रोशनी फैलाता रहता है, प्रकाश फैलाता रहता है, खुशियां सौंदर्य फैलाता रहता है, और जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम को अंधकार में वो भी सूख जाता है, यानी कि दिन भर केवल उसका एक दिन जीवन होता है। A lily of a day is a fairer far in May, fairer, सुंदर, fairer यानी कि सुंदर, प्रिय, far in May यानी कि मई महीने के अंदर यह लिली जो होता है वो एक दिन का होता है। although यानी कि यद्यपि it fall and die that night, कहा गया है कि यह केवल उसी दिन, उसी रात को, fall and die that night यानी कि वो उसी रात को सूख जाता है, मर जाता है, यानी कि उसका जीवन काल केवल एक दिन का ही होता है, यानी कि जिस दिन वो उगता है, खिलता है, उसी दिन शाम को वो मुरझा जाता है। लेकिन it was the plant and flower of light, flower of light कहा गया है, plant यानी कि पौधा, सब flower यानी कि फूल, light मतलब प्रकाश, रोशनी, उजाला, सौंदर्य, यानी कि इस छोटे से जीवन में, एक दिन के जीवन काल में भी कहा गया है कि यह क्या है, इट इज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह प्रकाश का, रोशनी का पौधा होता है, फूल होता है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से जीवन काल में भी इसको हम देखते हैं तो केवल जब उसको देखते हैं तो उसका सौंदर्य हमको दिखता है, वो अपने आसपास के पूरे वातावरण को बिल्कुल ही प्रसन्नचित्त कर देता है, सुंदरता से भर देता है। इसलिए छोटा जीवन होता है, लेकिन वो भी जीवन कैसा होता है, मीनिंगफुल होता है, इफेक्टिव जीवन होता है। तो पॉइंट ये तो कहना चाह रहा है कि इंसान का जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो वो कहता है is a fairer far in May, although it fall and died at night, it was the plant and flower of light। यह फ्लावर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का, रोशनी का पौधा होता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, उस एक दिन के समय में, प्रोपोर्शन मतलब रेशो मतलब अनुपात, अनुपातिक दृष्टि से देखे तो बहुत ही छोटा उस ओक के जीवन और जब हम लिली के जीवन का अनुपात निकालते हैं तो बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन, छोटा सा अनुपात होता है इसका जीवन का। तो इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज, आपको बताया मैंने कि उस छोटे से जीवन काल में ही ये लिली जो है वो केवल क्या दिखाता है, हमको उसके अंदर क्या दिखती है, केवल ब्यूटीज, केवल सौंदर्य, सुंदरता ही सुंदरता दिखती है। सी यानी कि देखना या दिखना, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल क्या देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं उसमें। एंड और वो कहता है इसी शॉर्ट मेजर का मतलब होता है स्पान, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अवधि, और इस छोटी सी अवधि में, इस छोटी सी अवधि इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, यानी कि जीवन जो है वो परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण हो सकता है अगर इंसान चाहे तो। लिली देखो भले ही एक दिन के लिए जी हो, लेकिन उसका जीवन उस एक दिन के अंदर भी क्या बन गया है, परफेक्ट बन गया है, क्योंकि इट इज अ फ्लावर ऑफ लाइफ,
सौंदर्य फैलाया, चारों तरफ का माहौल बहुत ही सुंदरता से भर दिया। इसलिए उस छोटे से जीवन काल में उसका जीवन क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। लेकिन जो ओग था वो 300 साल जिया, लेकिन कोई काम नहीं आया। अंततः वह ठूठ होकर के गिर गया, पत्ती सियर सूख करके, कोई काम का नहीं आया। यानी कि उसका जीवन निरर्थक था, बिना अर्थ का था, व्यर्थ था। लेकिन लिली एक दिन भी जिया तो भी वह क्या बोलते हैं कि अपना नाम करके चारों तरफ रोशनी करके गया वो, और सुंदरता को फैला भी गया। उसी तरीके से हम देखा होगा कि कई ऐसे महान व्यक्ति बने, भगत सिंह जो बहुत ही कम उम्र में, खुदीराम बोस बहुत ही कम उम्र में जिनकी मृत्यु हुई, लेकिन आज हम उनको याद करते हैं। वो 20, 25, 30 साल के अंदर तरह से कई महान हमारे क्रांतिकारी जिनकी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने उस छोटे से जीवन में भी इतने महान कार्य किए कि उनका जीवन क्या हो गया, महान हो गया। नोबल नेचर था उनका। भले ही कई ऐसे लोग जो है हजारों करोड़ों अरबों जनसंख्या है दुनिया की, लेकिन हम याद केवल किन्हें रखते हैं, उन्हें ही रखते हैं जिन्होंने कोई महान काम किया है। बाकी लोगों को तो हम जानते ही नहीं उनको, भले ही वो 100 साल जिए हो, लेकिन हमें किन को हम आदर्श मानते हैं, किन को मानते हैं, किन को पूछते हैं, वो लोग जिन्होंने अपने इस छोटे से जीवन काल में ही लिली की तरह क्या किया हो, प्रकाश फैलाया हो, ब्यूटी दी हो, तो हम उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं। तो यही कहा गया है कि आवर लाइफ शुड बी लाइक अ लिली, नॉट लाइक एन ओक। हमारा जीवन लिली की तरह होना चाहिए, भले ही वो छोटा हो, भले ही हम शॉर्ट पीरियड के लिए जिए, लेकिन हम उस शॉर्ट पीरियड में क्या केवल ब्यूटीज कोई फैलाया करे, हम रोशनी किया करे, यानी लोगों के काम आए, न कि ओक की तरह लंबा जीवन जिए लेकिन अंत में किसी के काम नहीं आए, ठूठ की तरह पड़े और चले जाए। सो वी शुड लिव लाइक ए लिली, नॉट लाइक एन ओक। तो ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही इफेक्टिव सा कंपैरिजन, कंट्रास्ट किया है लिली और ओक के बीच में। और इस लिली और ओक को इस कवि ने सिंबल निकाल करके हमारे जीवन की तुलना की है कि हमारा जीवन वर्षों में नहीं बल्कि हमारे कार्य से तय होना चाहिए कि हम कितने साल जिए, वो महान बात नहीं है, बल्कि हम किस तरीके से जिए, हमारा जीवन जो था वो कैसा था, हमारा नोबल नेचर होना चाहिए। तो ही हम उस लिली की तरह रोशनी फैलाएंगे और हमारा नाम होगा। एक बार और फिर रिपीट कर लीजिए। It is not growing like a tree in bulk that make man better be, or standing long and oak 300 years to fall a log at last dry or sincere। पोएट कहता है कि इंसान का जीवन make man better be, यानी कि इंसान का जीवन कोई पेड़ों की तरह अधिक संख्या में उगने से महान नहीं बनता, ना ही वो ओक की तरह 300 साल जीकर के महान बनता है, जो कि अंत में ठूंठ की तरह सूखा, बिना पत्तियों का, पत्ती विहीन, मुरझाया हुआ चला जाता है, सूखा, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ खत्म हो जाता है बिना काम का। जबकि a lily of a day is fairer far away, although it fall and died at night। यद्यपि लिली जो केवल एक दिन का होता है, उसी दिन जीता है, वो शाम को उसी दिन मर जाता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसको कहा गया है इज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा गया है कि वो अपने छोटे से स्पान में ही, छोटे से पीरियड में ही चारों तरफ केवल ब्यूटी दिखाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। और इस लास्ट लाइन में हमको ये मैसेज दिया गया है कि इस छोटे से प्रोपोर्शन में ही, इस छोटे से मेजर्स में ही, इस छोटे से अवधि में ही हमारा जीवन जो है वो महान बन सकता है। हमको महान बनने के लिए या अच्छा काम करने के लिए कोई लंबा जीवन जीना जरूरी नहीं है। हम भले ही छोटे से जीवन जिए लेकिन अच्छा काम करें तो हमारा जीवन परफेक्ट बन सकता है। तो ये थी आपके पोयम द नोबल नेचर। अब आपके से 11th में पढ़ा होगा, 12th आप पढ़ेंगे कि
कि 10th की तरह इसमें हमको एक्सप्लेनेशन नहीं करना होता है, बल्कि हमको एक स्ट्रेंजा दिया आएगा, जैसे कि ये स्ट्रेंजा आया है, और स्ट्रेंजा के अंदर से हमको 2 या 3 प्रश्न, 2 क्वेश्चन बनाए हुए होंगे 2 नंबर के, और उस क्वेश्चंस के हमको आंसर ढूंढ के निकालने हैं। तो आपको उस तरीके से, जैसे कि एक स्ट्रेंजा दिया है तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसके अंदर कि कभी व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एन ओक, जैसे पूछा गया, इसका क्वेश्चन निकाला गया, पूछा गया कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एन ओक। क्वालिटी ऑफ एन ओक, तो क्वालिटी ऑफ एन ओक की आप क्वालिटी आपको कहा जाए तो कैसे लिखोगे कि इट लीव्स फॉर 300 years, it falls at night, it falls at last as a log, dry all its year, it has no use, it has meaningless unimpressive life। जैसे कि फिर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि ये सेकंड इसके अंदर पूछा गया कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लिली, तो लिली की क्वालिटी क्या होती है, लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है। जैसे कि कई बार सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, इस आपको लिखवाया मैंने रेशोस का स्पेलिंग एनी रेशो की प्रोपोर्शन की रेशो जो है, जिसको आप रेशो पढ़ते हैं, रेशो नहीं बोलते, इसको रेशो बोलते हैं। रेशो मतलब होता है अनुपात, रेशो मतलब होता है अनुपात। तो कि अनुपात का कौन सा सिनोनिम्स वर्ड जो है रेशो का सिनोनिम वर्ड दिया हुआ है, तो प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से हमको आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको हर स्ट्रेंजा को देखना है, उसको और आगे क्लासेस के अंदर और अच्छे से देखेंगे हम। अभी कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अच्छे हैं और सिंपल से हैं, आपको याद रहेंगे, काम आएंगे। जैसे कि पूछा गया कि व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। बेन जॉनसन जो है उन्होंने इस प्रकृति से कौन कौन से सिंबल को लिया, आपको भी मैंने बताया किस किस को लिया है, ओक एंड लिली को लिया है। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटीज क्या क्या है, तो अभी आपको मैंने बताया कि एक ओक की क्वालिटी है हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इंप्रेस अस। लिली जो केवल दिन का होता है वो हमें कैसे इंप्रेस करता है, क्योंकि इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, क्योंकि उस छोटे से जीवन में केवल केवल क्या करता है, सुंदरता ही दिखाता है। इट इज अ फ्लावर ऑफ लाइट, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसान का जीवन कवि के अनुसार कैसे परफेक्ट बन सकता है, तो इंसान का जीवन परफेक्ट बन सकता है विद ग्रेट हीरोइक डीड्स, यानी कि महान कार्य से ही इंसान का जीवन परफेक्ट बन सकता है। इवन इन शॉर्ट पीरियड, इवन इन शॉर्ट स्पान, इफ वी डू ग्रेट एंड हीरोइक डीड्स, our life will be perfectly। How does the poet juxtapose two objects of nature with human life? कैसे उस तरीके से पोएट ने ये मानवीय जीवन से दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है उनको कंपेयर किया है, उसका उससे ओक एंड लिली को लिया है कि ओक जो है उसको बताया गया है कि ह्यूमन का लॉन्ग लाइफ बट अनइम्प्रेसिव लाइफ, और लिली को बताया गया है, सिंबल दिया गया है कि शॉर्ट लाइफ बट इंप्रेसिव and meaningful life। Discuss the theme of the poem। आपको मैंने भी थोड़ी सी पहले जब about the poem पढ़ाया तब कहा था कि अगर आपके पास बुक है तो उसको ऑनलाइन करना। इस पोएम की थीम जो है वो ये है कि the poet contrasts a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature and oak and lily। उसके बाद में बाकी तो क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करने हैं। आगे अपन कल नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।